Hello बच्चों, let's read this question. The question says that in triangle ABC, if A is equal 10 and B cot B plus C cot C is equal to twice of small r plus capital R, then the maximum area of triangle ABC will be। आइए अब ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 50, सेकंड ऑप्शन है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 50, थर्ड ऑप्शन है हमारा 25 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारा 5। तो आइए अब क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं हम यहाँ पर। जैसा कि हम जानते हैं कि B ओवर साइन बी जो है ये हमारे पास इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ आर के। सो यहाँ से हमारे पास बी की जो वैल्यू आती है वो आती है 2r साइन बी, 2r साइन बी। सो जैसा कि हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है कि बी कॉट बी प्लस सी कॉट सी, तो इसे हम साइन और कॉस की फॉर्म में अगर लिखें तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी बी कॉस बी ओवर साइन बी, साइन बी प्लस प्लस सी कॉस सी डिवाइडेड बाय साइन सी इज इक्वल्स टू टू आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। यहाँ पे अगर हम जैसे b की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी तो b की वैल्यू आई थी हमारे पास 2r साइन बी, तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगी 2r कॉस 2r साइन बी कॉस बी ओवर साइन बी प्लस यहाँ पर c की वैल्यू भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे, तो c की वैल्यू आएगी हमारे पास 2r 2r साइन सी इंटू कॉस सी डिवाइडेड बाय साइन सी इज इक्वल टू टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन सी से साइन सी कैंसिल हो जाएगा और कॉस साइन बी से साइन बी कैंसिल हो जाएगा। सो और टू जो है ये हम देख सकते हैं कि आरएचएस और आरएचएस में दोनों में है, तो हम कॉमन लेके से कट कर देंगे, तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी आर कॉस बी कॉस बी आर कॉस बी प्लस आर साइन सी, आर साइन, यहाँ पे कॉस की जगह साइन आर कॉस सी आएगा, यहाँ पे कॉस सी आर कॉस सी इज इक्वल टू आर स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये आ गया है हमारे पास यहाँ पे। सो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से अगर हम जो हमारा एलएचएस में आ रहे हैं कॉमन लेके डिवाइड में ले जाएं तो हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल टू आर ओवर आर प्लस वन। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि आर ओवर आर की जो वैल्यू है वो होती है 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू, तो आइए वो वैल्यू पुट करते हैं हम। सो इक्वेशन हमारी हो जाएगी यहाँ पर, हमारी इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं कॉस बी प्लस कॉस बी प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 1 प्लस 4 1 प्लस 4 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू साइन सी बाई टू साइन सी बाई टू साइन सी बाई टू। और हम जानते हैं यहाँ पर कि जो साइन 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू है, इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होती है बेसिकली 1 प्लस 4 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है कॉस बी प्लस कॉस सी। ये इक्वल होती है बच्चों यहाँ पर कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी के। सो यहाँ पे हम कॉस बी से कॉस बी और कॉस सी देख सकते हैं, कट जाएगा तो हमारे पास कॉस ए की वैल्यू आएगी 0। तो यहाँ से हमारे पास जो एंगल ए आएगा वो आएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस जीरो कब होता है, कॉस जीरो होता है 90 पर, तो एंगल ए आ गया है हमारे यहाँ से 90 मीन्स पाई बाई टू। और हम जानते हैं कि अगर ट्राइंगल का कोई भी एक एंगल 90 होता है तो वो जो ट्राइंगल होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। सो यहाँ पर क्या होगा कि ए स्क्वायर जो होगा हमारा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
बिकॉज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला में ये हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर कि जो ए है हमारी उसकी वैल्यू है 10। सो यहाँ पर अगर हम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैलकुलेट करें, सो हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा 100, बिकॉज 10 का स्क्वायर 100 होता है। और जैसा कि जानते हैं बच्चों हम, जैसा कि हम जानते हैं अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन है ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू, ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू जीएम होता है। जीएम मीन्स ज्योमेट्रिक मीन। सो यहाँ पर हमारा एम हम जानते हैं क्या होगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 लेस देन इक्वल टू जीएम, हम जानते हैं जीएम होता है हमारा, ये हमारा इक्वल होगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। सो यहाँ से हम कह सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 100, तो ये हो जाएगा हमारा 100/2 लेस देन इक्वल टू बी सी, बिकॉज स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बी सी आएगा हमारे पास। सो अगर हम 100 को डिवाइड करें 2 से तो ये हमारे पास 50 आ जाएगा। सो हम कह सकते हैं यहाँ से कि बी सी जो है ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 50 होगा, लेस देन और इक्वल टू 50 होगा। सो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों की एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाफ बी सी, और हाफ बी सी साइन ए भी होता है, जैसे कि हम जानते हैं हाफ बी सी साइन ए। सो बी सी हमारा यहाँ पर क्या है, हमारा बी सी है यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 50, और साइन ए की वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं एंगल ए आया था हमारे यहाँ पर 90, तो साइन 90 क्या होता है 1। सो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी। सो अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें बी सी की तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल लेस देन इक्वल टू 1/2 इंटू 50। अगर हम 50 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 20, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेस देन इक्वल टू 25। सो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन और और इक्वल टू 25 होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू है वो मैक्सिमम 25 हो सकती है। 25 से ज़्यादा एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू कभी नहीं होगी, बस उससे कम हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। सो यहाँ से जैसे कि हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता है, तो जैसा कि अभी हमने देखा कि मैक्सिमम एरिया जो है ट्राइंगल का वो 25 हो सकता है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3, 25।